पहले 2 घंटे में करीब 6% वोटिंग। सुबह से ही यूपी के कई इलाके में हो रही है बारिश। बारिश की वजह से धीमा पड़ा मतदान। पहले चरण के मतदान में खुली तैयारियों की पोल। अयोध्या में कई वोटिंग बूथों पर नहीं है बिजली की व्यवस्था। मोमबत्ती में हो रही है वोटिंग। कर्नाटक के 3 मंत्रियों ने बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। मंत्रियों पर विधानसभा में अश्लील वीडियो देखने का आरोप। और ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को लगा झटका। जहीर ने थरंगा को भेजा पैवेलियन। नमस्कार, जीएनए न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शिखा। आपको बता दें कि हम आपको दिखा रहे हैं हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री कौन। तो उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा के लिए 10 जिलों की 55 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और पहले चरण में प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार सहित कुल 867 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लगभग आपको बता दें कि 1,70,00,000 मतदाता करने वाले हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 13,186 पोलिंग बूथों पर 2 लाख से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। सीतापुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती में सुबह से ही बारिश होने की खबर है। इसकी वजह से यहां अभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नहीं देखी जा रही हैं। इसके अलावा बाराबंकी की बात करें, गोंडा की बात करें, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर की बात करें, वहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो रहा है उनमें बीएसपी सरकार के 4 मंत्री भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि कटहरी से संसदीय कार्य और वित्त मंत्री लालजी वर्मा, कप्तानगंज से खाद्य और रसद मंत्री रामप्रसाद चौधरी, हरगांव से उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप मंत्री राम मेहता भाटिया और बाराबंकी से वस्त्रोद्योग रेशम राज्य मंत्री संग्राम सिंह वर्मा चुनाव मैदान में हैं। और पहले चरण की इन सीटों में पिछली बार बीएसपी ने 30, एसपी ने 18, बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 3 पर अपना कब्जा किया था। और ऐसे में इस बार बीएसपी और एसपी की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर है। तो पहले चरण का मतदान जारी है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस इस इलाके में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया की माने तो इस बार इलाके में समीकरण बदला है और इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। देखिए, ये भ्रांति खत्म हो चुकी है कि दलित वोटर मायावती के साथ में है। आज पूरी तरह से दलित वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ है। वो भ्रम टूट चुका है और नतीजे आएंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। और जहां तक करप्शन की बात है, कांग्रेस पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है, मैं समझता हूं कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं की, किसी सरकार ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकलेंगी कांग्रेस पार्टी की? 220 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को प्राप्त होंगी। तो बीजेपी नेता विनय कटियार ने आज वोट डालने के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंचे। अयोध्या में हो रही बारिश की परवाह नहीं करते उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने लोगों से भी बारिश की परवाह नहीं करते हुए वोट डालने की अपील की। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए, किसानों के लिए और प्रदेश के लिए खुशहाली की बारिश है। और ये जो बारिश हो रही है सोना हो रही है, सोना बरस रहा है। और इसलिए इसमें सारे लोग भीगते हुए भी अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, वोट डालेंगे। और हार और जीत किसकी होती है ये तो अलग बात है, लेकिन सबको अपना वोट डालना चाहिए। तो शिखा, जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश ने खलल डाली है और इन इलाके में जो ये अवध का प्रांत है, 2 जिले पूर्वांचल के भी आते हैं, इन इलाकों में मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग।
और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं हरीश मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उसके बाद हम स्वागत करेंगे मनोज चौधरी जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और अशोक चौहान जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। आप सभी का जीएनएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इन तमाम मुद्दों पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। और शिखा, सबसे पहले अगर हम बात करें उस इलाके की, अवध का प्रांत है, बहुत सारे वहाँ पर जो इमोशनल इश्यूज हैं, मंदिर मस्जिद का विवाद है, वो भी हावी रहा है। लेकिन इन तमाम विवादों के बाद भी पिछली बार जो अगर हम बात करें कब्जा सीटों की, तो बीएसपी का ज़्यादा रहा। हरीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें आपको इस इलाके में इस बार नज़र आती हैं? शिखा जी, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल बाहुबल इलाका है, जो पूर्वांचल जिसमें रह रहा है, उसमें 15 डिस्ट्रिक्टें आती हैं, जिसमें आज 10 डिस्ट्रिक्टों में और 55 विधानसभा 55 जगह चुनाव हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का बड़ा बढ़िया भाईचारे का मिसाल था। बहुत बढ़िया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बड़े मानवता के साथ रहते थे। बिल्कुल आपने कहा, जो जिगर किया श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, ये यहाँ कल्याण सिंह सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ घोला। और इस कुछ दिन तक हमारी समाज, पूर्वांचल समाज, इसमें जूझती रही। लेकिन उससे उभरी ही थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी। जातिवाद की लड़ाई में पूर्वांचल पिछड़ता रहा। पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा कारोबार है, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है पूर्वांचल का, वो खेती का है। खेती में सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो पूर्वांचल में प्रदेश में पाया जाता। पूर्वांचल में गन्ना बेल्ट बहुत बढ़िया है। पूरे आपके शासनकाल में, राजनाथ जी के शासनकाल से लेके, मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल से लेके, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में गन्ना मिलें ढेर सारी बंद की गई। राजनाथ जी के शासनकाल में गन्ना मिलों के सामने तमाम किसान कांग्रेस आत्महत्या करते रहे, आत्मदाह करते रहे। मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में गन्ना मिलें बंद कर दी गई और पूर्वांचल का विकास भी एक तरीके से ठप पड़ गया, बंद पड़ गया। पूर्वांचल के नज़दीक जो शहर कानपुर था, कानपुर में बहुत बड़ा उद्योग व्यवसाय था। कानपुर शहर को ठप करने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रेय मिलता है। मुलायम सिंह यादव जी ने कानपुर शहर के सारे विकास को ठप किए। और पूर्वांचल जो 22 साल पहले विकास के रास्ते पे था, वो 22 साल के पहले जो सपना देखा था पूर्वांचल ने कि हम विकास के लिए जाएंगे, वो इस 22 साल की दलगत राजनीति में, धर्म की राजनीति में, जातिवाद की राजनीति में फंस के और इतना पीछे हो गई, इतना पीछे हो गई कि जिसको लाने के लिए अब उसके पास एक ही रास्ता है कि जो कांग्रेस आएगी तो पूर्वांचल आगे आएगा, नहीं तो पूर्वांचल तो बड़े बुरे फंस चुका है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अशोक जी, जिस तरीके से अभी हरीश जी ने कहा, विकास का मुद्दा यहाँ पे उठाया, क्यों राजनीतिक दल जो है वो विकास की बात ना करके मंदिर मस्जिद की बात करते हैं? यहाँ पर देखिए, साफ तौर पर ये लगता है कि राजनीतिक दलों को ज्यादा चिंता है मंदिर मस्जिद की, क्योंकि जनता को इतनी चिंता नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से शिखा, अगर हम परसों के बयान का जिक्र करें तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी खुले तौर पर कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो फिर से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो अशोक जी, आप क्या मानते हैं कि जो इमोशनल इश्यूज हैं उसको सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हवा दे रही हैं, उसका कुछ फायदा पिछली बार तो आपको नहीं मिला? देखिए, अभी पीएल पुनिया जी का बयान आ रहा था कि 220 सीट जीतेंगे। ये दिन में ही मुंगरी लाल के सपने देख रहे हैं। अभी मनीष जी ऐसे ही बात कर रहे थे, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन रहे हैं। 50-60 वर्षों में 6 दशक हो गए देश की आज़ादी के, इसमें से 40-45 वर्ष इनको शासन करने का अवसर मिला उत्तर प्रदेश में। इनसे हमने मना नहीं किया था कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, विकास करना चाहिए था। मैं आपकी बात को पहले जवाब दे दूं जी, आपके सवाल को। अभी इन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में और मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में और जो गैर कांग्रेसी शासन में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा। आज अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं और अन्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। आज इनके सरकार जो कांग्रेस केंद्र में बैठी है, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे खुद राहुल गांधी हो, ये हमारी गुजरात की सरकार को तारीफ करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार आज इनके प्रांतों की सरकार से बहुत ज़्यादा आगे है। अशोक जी, हम जिस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं, अशोक जी, आपने जो शिखा जी पूछा है, पहले आप उसका ले लीजिए। हम तथ्यों के आधार पे और आज के राजनीति के आधार पे बात करते हैं।
अभी इनके पास केंद्र की पूरी सरकार है, कौन सा भारत की तस्वीर मेरा- बदल दिया? मेरा सवाल आज इनके अशोक जी, सारे अशोक जी, मंत्री, बिल्कुल। आज एक बार सुन लीजिए, इनके सारे मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनके मंत्रियों को इस्तीफा दिया जी गया। अशोक जी, बिल्कुल उस मुद्दे पे बाद में आएंगे। पहले आप ये बताइए कि मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर कैसे ये मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि हम कोर्ट से बाहर जाके मंदिर बनाएंगे जी, हमने कहा आप सरकार बनाइए, आप हमें समर्थन दीजिए, सरकार बनवाइए, और जो कोर्ट का निर्णय तो आ गया है, मंदिर वहाँ है भाई। अभी जैसा भी जिस स्थिति में वहाँ राम जन्मभूमि है, राम लला का पूजा होता है, और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का भी निर्माण होगा। जी, और कोर्ट ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है, इलाहाबाद के कोर्ट का आदेश है, उसमें मंदिर है। जी अब जी उसकी अशोक जी, दिव्यता व्यवस्था अशोक देनी जी, है, दे देंगे। इन मुद्दों पर हम आगे भी बातचीत करेंगे शिखा, कि क्यों बीजेपी को बार बार राम मंदिर का सहारा लेना पड़ता है जब भी कोई चुनाव आता है, और खासकर अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी उन्होंने फिर से इस मुद्दे को तूल दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार संभव भी जुड़ गए हैं। इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे, संभव से भी इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।